कानपुर नामक गांव में दो दोस्त राम और मोहन रहते थे। ये दोनों कक्षा छठी के छात्र थे और एक दूसरे के साथ बचपन से रहते थे और इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि ये शुरू एक साथ स्कूल जाते और एक साथ ही स्कूल आते और कक्षा में भी साथ में ही बैठते और पढ़ते। एक समय की बात है, सुबह का समय और राम स्कूल जाने के मन में नहीं होता है। तभी मोहन राम से बोलता है, क्यों दोस्त, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? तुम स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुए हो और ना ही तुम पढ़ने के मन में लग रहे हो, क्या बात है बताओ। तो राम बोलता है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। स्कूल में मेरा मन नहीं लगता है और ना ही मैं पढ़ना चाहता हूँ। मोहन तब बोलता है, क्यों बताओ, क्यों नहीं मन लगता पढ़ने में? तुम्हें क्या दिक्कत है पढ़ाई से? तुम्हें पता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी होती है और स्कूल में जाना बहुत ही जरूरी है। राम बोलता है, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं होता। तुम मुझे बताओ कि स्कूल जाने का क्या क्या फायदे हैं। और मैं तो नुकसान बता सकता हूँ, तुम बताओ फायदे क्या हैं स्कूल जाने के। तो मोहन राम को बताता है, देखो दोस्त, स्कूल जाने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे पहला, हम स्कूल जाते हैं, हमें बोलने का तरीका समझ में आता है, हम दोस्तों से मिलकर नए नए दोस्त बनाते हैं। अच्छे शिक्षक से पढ़ के हमें जल्दी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने से नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमें पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में भी आ सकता है। इसके लिए हम स्कूल जाते हैं ताकि हमें कम समय में ज्यादा समझ में आ सके। मोहन की इन बातों को सुनकर राम बोलता है, मैं तो घर पे भी पढ़ लेता हूँ, तो इससे स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं तो घर पे भी पढ़ सकता हूँ इतनी सारी बातों को। तुम सही हो राम, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि स्कूल जाने के बाद हम नए नए बच्चों से मिलते हैं। वो बच्चे हमारे ही एज ग्रुप के होते हैं और हम उन लोगों के साथ बैठकर पढ़ते हैं और उनके परिश्रम और उनके मेहनत को देख के हम भी उत्तेजित होते हैं और हम भी मोटिवेट होते हैं ताकि हम भी उसके जैसा बन सके। अगर हमारे कोई स्कूल में बच्चा कोई टॉप करता है, हम भी उसकी तरह बनना चाहते हैं और उसको पीछा करते हुए, उसकी मेहनत को देखते हुए हम भी मेहनत करते हैं और पढ़ाई में मन लगाते हैं और जोर से मेहनत करते हैं ताकि हम भी उसके जैसा बन सके। ये बात घर पे बैठ के समझ में नहीं आ सकती है। अगर तुम घर पे पढ़ाई करोगे तो ये तुम बात समझ नहीं पाओगे। अच्छा, फिर राम बोलता है, एक बात बताओ, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या अंतर है? क्या वहाँ पे पढ़ाई अलग अलग होती है? मोहन बताता है, नहीं, पढ़ाई अलग अलग नहीं होती दोस्त, सिर्फ पढ़ने और मेहनत की बात होती है। प्राइवेट स्कूल लो या गवर्नमेंट स्कूल लो, दोनों जगह पढ़ाई सही होती है और शिक्षक भी वही होते हैं, उतने ही टैलेंटेड होते हैं जितना हमें पढ़ा सके। हमें पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि स्कूल प्राइवेट है या गवर्नमेंट। तुम्हें पता है क्या, पहली बार स्कूल 1845 में नाइजीरिया में बनी थी, जो एक प्राइमरी स्कूल था। जो हम लोग 5वीं कक्षा से नीचे के जो स्कूल होते हैं उन्हें हम प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, वही बनी थी पहली बार। राम मोहन से पूछता है, फिर बात बताओ, तुम्हें ये सब जानकारी कहाँ से प्राप्त है? तो मोहन बताता है, हमें स्कूल में जाना चाहिए। स्कूल जाने के बाद ही तो हमें समझ में आता है कि पढ़ाई की महत्व क्या है। अगर मान लो तुम घर पे बैठ के पढ़ोगे, तुम्हें कुछ समय के बाद मन ना लगे तो तुम पढ़ाई करना छोड़कर खेलने चले जाओगे। अगर हम स्कूल में बैठ कर पढ़ेंगे तो लगातार 4-5 घंटे तक स्कूल चलती है, उतनी देर तक हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। हमें कहीं और जाने की समय नहीं मिल पाएगा जिससे हम एक जगह पे एक समय में काम पढ़ाई कर पाएंगे। अगर हम घर पे बैठ के पढ़ते हैं तो हम कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इसके लिए स्कूल एक अच्छी जगह है जहाँ कम समय में हमें ज्यादा शिक्षा प्राप्त होता है। तो राम बोलता है, तो मोहन बताओ, हमें स्कूल ही जाकर से पढ़ाई कर सकते हैं या कहीं और से भी पढ़ सकते हैं? मोहन बताता है, ऐसा नहीं है, हम कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो या कहीं भी हो, या हम अपने किसी गुरु के साथ बैठकर पढ़ रहे हो, सभी की बात एक है, सभी का मकसद एक है। हमें पढ़ाई करके अच्छे इंसान बनने हैं, अच्छे आदतें सीखनी है, ना कि कोई बुरी आदतें। स्कूल जाने के बाद हमें अच्छी और बुरी का पहचान होता है। हमें ये समझ में आता है कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है।
जैसे हमारे स्कूल में बताया जाता है पढ़ाई करना एक अच्छी बात है और नशा करना एक गलत बात है, एक बुरी बात है जो हमें नहीं करनी चाहिए। और हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, खेल कूद पे ध्यान देना चाहिए और अपने शरीर को फिट रखना चाहिए, जैसे व्यायाम योगा करके। तो राम बताओ, क्या तुम्हें स्कूल जाना? राम इन सारी बातों को सुनकर मोहन को बोलता है, हाँ मैं भी स्कूल जाना चाहूंगा और मैं भी एक अच्छा बच्चा बनना चाहूंगा। और इस तरीके से राम और मोहन दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं और एक अच्छे इंसान के तरीके से रहने लगते हैं। तो बताओ बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, न कि बुरी आदतें सीखनी चाहिए। हम अच्छी आदतें सीखनी चाहिए और अच्छे व्यक्ति बनना चाहिए। धन्यवाद।